अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड और मैं हूं नीलम असलम। आज द ब्लाइंड साइड में एक बहुत ही अफसोसनाक, एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। कहानी भी एक ऐसी परी चेहरा की कि जिसको देखकर किसी के जहन में ख्याल आए कि इसकी ज़िंदगी में कोई कमी भी हो सकती है। इतनी परफेक्ट लाइफ गुजारने वाली डॉक्टर माहा, इतनी पढ़ी लिखी लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की जो सोशल मीडिया की जान समझी जाती थी, सोशल मीडिया पे लोगों के लिए इंस्पिरेशन थी। सब लड़कियां उसको देखकर उस जैसा बनना चाहती थी, उस जैसा फिगर चाहती थी, उस जैसी खूबसूरती चाहती थी। उसने खुदकुशी कर ली। ये सवाल आपके और मेरे जहन में ज़रूर आता है कि बज़ाहिर इतने परफेक्ट लगने वाले लोग, सुशांत की एग्जाम्पल भी हमारे सामने है, बॉलीवुड स्टार, उन्होंने भी सुसाइड की। इतनी परफेक्ट जिंदगियां गुजारने वाले जो हमें और आपको लगता है कि इनकी लाइफ में तो कोई कमी नहीं हो सकती, वो आखिर इस नहज पे कैसे पहुंच जाते हैं कि अपनी जिंदगी का खुद खात्मा कर लेते हैं। अगर डॉक्टर माहा की बात की जाए, उनके बचपन की बात की जाए, तो डॉक्टर माहा का ताल्लुक एक ब्रोकन फैमिली से था। और जो ब्रोकन फैमिली के बच्चे होते हैं उनके बारे में आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि कहीं ना कहीं चूंकि उनके बचपन में जो कमी रह गई होती है, वो सारी ज़िंदगी, वो इफ़ेक्ट सारी ज़िंदगी उनके साथ चलता है। वो सारी ज़िंदगी भी उस कमी को कभी पूरा नहीं कर सकते। इसी वजह से बहुत सारे लोग जो आपस में शायद एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, अपने बच्चों की वजह से सेक्रीफाइस करते हैं। ऐसे में फिर उन लोगों को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है जो अपने बच्चों की वजह से ऐसी कुर्बानियाँ देते हैं। खैर, ये सबका अपना फैसला होता है कि उनको अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या डिसीजंस करने हैं। लेकिन डॉक्टर माहा के पेरेंट्स ने अपने बारे में डिसीजन किया। दोनों ने अपनी अलग अलग ज़िंदगी बसा ली और इसकी वजह से उनके बच्चे नेग्लेक्ट हुए। कुछ बहादुर होते हैं, कुछ के नर्व स्ट्रांग होते हैं, कुछ झेल जाते हैं, बर्दाश्त कर जाते हैं। लेकिन डॉक्टर माहा की नर्व्स पे ये इफ़ेक्ट था। इसका क्या नतीजा निकला? इसका नतीजा ये निकला कि जब आप अपने ब्लड रिलेशन से दूर होते हैं, या आपके दिल में उनके लिए गिले शिकवे होते हैं, या आपको लगता है कि वो आपको सही तरह से मैनेज नहीं कर पाए, टाइम नहीं दे पाए, वो प्यार नहीं दे पाए जो आपको चाहिए था लाइफ में, वो अटेंशन नहीं दे पाए, उन्होंने अपनी अपनी ज़िंदगी बसा ली, तो फिर आप ये जो कच्चे कह सकती हूँ रिश्ते, इनके ऊपर ज़्यादा रिलाय करते हैं, इनके ऊपर भरोसा करते हैं। इन कच्चे रिश्तों की जो मैं बात कर रही हूँ, इनको हम आमतौर पर दोस्त कहते हैं, क्योंकि दोस्त अच्छे मिलना, बहुत किस्मत वालों को अच्छे दोस्त मिलते हैं, हर किसी को अच्छे दोस्त नहीं मिलते। फिर अगर आप बहुत सारे दोस्त बनाएं तो उसमें से कोई एक से दो ही अच्छे निकलते हैं। डॉक्टर माहा ने भी बहुत सारे दोस्त बनाए, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सारे दोस्त थे। ऐसा ही एक दोस्त उनका बना जुनैद खान। जुनैद को आप इस तरह से जानते होंगे कि पिछले दिनों कराची में एक स्कैंडल सामने आया था वकार ज़का का, जिसमें एक लड़का उनको डरा धमका रहा था और जिसके सामने वकार ज़का को भी हाथ बांधने पड़ गए थे, माफ़ी मांगनी पड़ गई थी। गो के बाद में उनकी दोस्ती हो गई थी। लेकिन ये वही जुनैद खान हैं जिनके ऊपर माहा की फैमिली ने ये इल्ज़ाम लगाया है। पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशंस करेगी, उसमें बातें सामने आएंगी, लेकिन उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में ये मेंशन किया है, माहा की बहन ने ये मेंशन किया है, माहा के फादर ने ये बताया है कि जुनैद, इरफान कुरैशी, एक और साहब है हसन रिजवी, वो तीनों मिलके माहा को कुछ इस तरह से टॉर्चर कर रहे थे कि माहा ने अपनी जान ले ली। जुनैद का इसमें रोल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि जुनैद के साथ माहा को पार्टीज़ में देखा गया है। जुनैद ने बज़ाहिर आके ये कहा था कि वो शादी करने वाले थे, पिक एंड ड्रॉप देता था मैं माहा को, उन्होंने पहले ही से आगे पुलिस में अपनी ये सफाइयाँ बयान की थी। लेकिन अब डॉक्टर माहा की बहन फातिमा ने ये बताया है कि जुनैद मुसलसल माहा को इमोशनल अब्यूज़ का शिकार रखता था, उसको टॉर्चर करता था, उसको पार्टीज़ में मारता था, उसके साथ ड्रग्स माहा करती थी वहाँ पे पार्टीज़ में जाके। बहुत आम बात है वहाँ पे। अफसोसनाक बात यह है कि हमारा मुस्लिम कंट्री में सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, लेकिन कल्चर ये बन चुका है। मैंने जितना भी माहा के दोस्तों से बात की है, या मैंने जितने भी अपने रिपोर्टर से बात की, उन्होंने मुझे ये बताया कि वो जिस कल्चर में थी डॉक्टर माहा, उसमें ऐसा माहौल था कि अगर आप पार्टीज में नहीं जा रहे और अगर आप वहाँ जाके ड्रग्स नहीं ले रहे तो फिर आपका तो कोई सोशल स्टेटस ही नहीं समझा जाता था, आपको तो फिर फारिग समझा जाता था।
और जुनेद के साथ रहने के लिए डॉक्टर माहा को ड्रग्स भी लेना पड़ती थी, आइस का भी वो इस्तेमाल करती थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं, लेकिन कुछ बातें सामने आएंगी जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो यही बातें सामने आई हैं कि चूंकि ड्रग्स वो लेती थी और जुनेद के साथ वो जाती थी, और जुनेद के ऊपर डॉक्टर माहा की बहन ने ये इल्ज़ाम लगाया कि वो उनको ड्रग्स इस्तेमाल करा के बहुत सारी गलत चीज़ें भी उनसे कराते थे और उनको टॉर्चर करते थे, मुसलसल अब्यूज़ का निशाना बनाते थे। एक जानिब उनको पार्टी में सबके सामने उस लड़की की इंसल्ट करता था, उसको बुरा भला कहता था, दूसरों के सामने अपनी इज्जत बनाने के लिए, अपनी मर्दानगी झाड़ने के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। और फिर दूसरी जानिब घर आता था, पिक एंड ड्रॉप, खाना खाया है नहीं खाया, वो जो सारे चोंचले और ड्रामेबाजी होती है कि आप एक इंसान को बुरी तरह से टॉर्चर करें, उसको जिच कर दें और उसके बाद फिर इस तरह की सारी हरकतें करके स्वीट बनने की कोशिश करें। इस तरह से मैक्सिमम हमारे रिलेशनशिप्स चल रहे हैं और ये सुसाइड का जो रेशो है वो इस वजह से भी बढ़ी। इस तरह के जो रिलेशनशिप्स हैं, इस तरह के जो बीमार रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, इसकी वजह से सुसाइड रेशो हमारी यंगस्टर्स में बढ़ रही है। हालांकि कहा जाता है कि मर्दों में सुसाइड का जो रेशो है वो ज़्यादा है और सुसाइड अटेम्प्ट्स वो ज़्यादा करते हैं, रुझान ज़्यादा है, लेकिन ख़वातीन में भी है। और माहा उस टॉर्चर का निशाना बनी। माहा अपने घर आके अपनी बहन से डिस्कस करती थी ये प्रॉब्लम कि जुनेद उसको टॉर्चर करता है, और माहा उस चीज़ से निकलने के लिए अब एक और सहारा ले रही थी, और वो था ताबिश कुरैशी, जिनके बारे में ये बताया गया है कि ये जो 9mm पिस्टल माहा को फराहम की गई थी ये ताबिश ने फराहम की थी। और ताबिश के बारे में यही कहा गया कि शायद वो सच्चे दिल से माहा से शादी भी करना चाह रहा था। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, ताबिश साहब से मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आपकी जिससे आप शादी करना चाह रहे हैं वो तो बहुत आगे की बात है, लेकिन अगर आपकी कोई सिंपल दोस्त भी हो, कोई आम दोस्त भी हो, सरसरी सी आपकी दोस्ती भी हो, कोई आपसे पिस्टल मांगे तो आप उसको 9mm पिस्टल उठा के दे देंगे, जबकि आपको पता होगा कि उसके साथ कुछ इमोशनल अब्यूज़ भी रही है, इमोशनल टॉर्चर का वो शिकार भी रही है, और घर में भी बचपन में भी मसले रहे हैं, तो आप उसको 9mm पिस्टल उठा के दे देंगे। और आगे से आप रीज़न ये पेश करें कि चूंकि माहा को पिक्चर्स बनाने का, सेल्फीज लेने का बहुत शौक था और मैं शहर में नहीं था, तो मैंने सोचा कि वो 9mm पिस्टल के साथ पिक्चर्स बना के सेल्फीज लेके शौक पूरा कर ले। क्या आप जिंदगी में कभी अपने आप को माफ़ कर सकेंगे? ये जो आपने तौजीह पेश किया ये बिल्कुल भी मेरी समझ से बाहर है। खैर, वापस आते हैं जुनेद की तरफ। जुनेद के साथ FIR में 2 और लोगों को भी नामजद किया गया, जिनमें इरफान कुरैशी साहब का भी नाम है, जिनकी को ये बताया जा रहा है कि प्राइवेट क्लिनिक है और प्राइवेट क्लिनिक के ऊपर एक रूम भी है। और पुलिस ने कहा है लोगों से कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी उनके पास इंफॉर्मेशन हो कि उस रूम में क्या होता रहा है, तो वो आगे आके पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में साथ दे सकते हैं। इसी तरह से एक और हसन साहब हैं, उनका अभी तक बिल्कुल भी सीन क्लियर नहीं हुआ, लेकिन माहा की फैमिली की जानिब से इन 3 लोगों को FIR में नामजद किया गया है कि ये 3 लोग मिलके माहा को टॉर्चर कर रहे थे और माहा की खुदकुशी के पीछे इन 3 लोगों का हाथ है। जुनेद का रोल तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि शादी के वादे करके पार्टीज में लेके जाना, वहाँ पे ड्रग्स का इस्तेमाल करना और फिर ड्रग्स के बाद उसको इंसल्ट करना, सबके सामने उसकी बेइज्जती करना, उसको मारना पीटना। ये तक भी कहा गया है, इल्ज़ाम लगाया गया कि उसका दांत भी तोड़ा गया था, उसको मुसलसल टॉर्चर किया जाता था, उसको ज़ख्मी किया जाता था। और ये जो इरफान साहब हैं, इनके बारे में जो माहा की फैमिली है उन्होंने ये बताया है कि माहा ने जुनेद का गम जाके इनसे बयान किया था और इनको दोस्त समझा था, लेकिन ये दोस्त भी आगे से कुछ भेड़िए निकल आए। इल्ज़ाम है, इन्वेस्टिगेशंस होंगी, सच सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जो सच्चा है वो भी सबके सामने आ जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि आ ही जाए इस केस में सारा सच सामने। उन्होंने उसकी दोस्ती का बजाय कि उसको सपोर्ट करते, उसको इन चीज़ों पे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और वही काम किया जो जुनेद कर रहा था। जुनेद के बारे में जितना अभी तक माहा की फैमिली ने बताया वो यही बताया है, यही उससे समझ लगती है, अगर उनके इल्ज़ाम सच्चे हैं, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, कि वो एक इंतहाई डिप्लोमेटिक, इंतहाई सिक मेंटालिटी का इंसान था कि एक तरफ वो उसको बेइज्जत करता था, वो उसको अपने साथ भी रखना चाहता था और वो उसको अपने साथ नहीं भी रखना चाहता था, और वो ये भी नहीं चाहता था कि वो उससे निकल के किसी और की तरफ जाए। जब ताबिश से दोस्ती बढ़ना शुरू हुई माहा की, तो चेक एंड बैलेंस रखता था जुनेद स्पेशली कि कहीं मुझे छोड़ के ये उसके साथ ना चली जाए। और फिर मासूमियत के तो क्या ही कहने कि जब माहा ने खुदकुशी की तो आके स्टेटमेंट दे दिया कि जी हमारी तो शादी होने वाली थी, और माहा ने अपने घर के
इश्यूज से तंग आकर सुसाइड किया है। तो ये स्टोरी है। इसमें हम जो सीख सकते हैं वो ये सीख सकते हैं कि जो लोग खुश नज़र आ रहे होते हैं बज़ाहिर सोशल मीडिया पे, आप उनकी ज़िंदगियों में कभी झांकने की कोशिश करें। अगर आप उनके वेल विशर्स हैं, अगर आप उनके दोस्त हैं, देखने की कोशिश करें कि क्या वो वाकई खुश हैं, इतने खुश हैं जितना वो सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं। और कराची में स्पेशली, लाहौर में भी, इवन इस्लामाबाद में भी ये कल्चर है कि स्पेशली मैं लड़कियों को ये मैसेज दूंगी कि ये जो पार्टीज़ में लड़के मिलते हैं और फिर जिनके साथ आपको ड्रग्स करना पड़ता है, उनका स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है आपको, क्या आपको लगता है कि ये लड़के शादी के काबिल हैं? पहले दौर में ये देखा जाता था कि क्या ये लड़की घर बसाने वाली है, क्या ये लड़की शादी के काबिल है। लेकिन इस दौर में बहुत सारे नॉर्म्स चेंज हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो मैं लड़कियों से कहूँगी कि आप सब इतनी पढ़ी लिखी हैं, आप सब इतनी इंडिपेंडेंट हैं, आप क्यों इस तरह की चीज़ें अभी तक कर रही हैं? आपको शादी से पहले देखना चाहिए, आपको शादी से पहले देखना चाहिए लड़के या जो भी फैमिली है उसके, कि इनकी क्या कल्चर है, इनके क्या कस्टम्स हैं, इनके क्या नॉर्म्स हैं। क्या वो अपने घर की बहनों, बेटियों, बहुओं को पार्टीज में लेके जाते हैं, वहाँ पे वो जाके आइस कोकेन का नशा करते हैं, फिर वहाँ पे वो जाके उनकी इंसल्ट करते हैं, सबके सामने उनको मारते पीटते हैं। और आपको क्या लगता है ये मोहब्बत है? और आपको क्या लगता है कि इन हरकतों के बाद वो आपसे शादी करेंगे? और आपको क्या लगता है कि अगर वो बाद में आके पूरी दुनिया के सामने आपको इस तरह से टॉर्चर करके बाद में आके आपके सामने हाथ जोड़ के माफिया भी मांग लेते हैं और कोई रोने भी रो देते हैं कि आई वाज ड्रंक और समथिंग लाइक दैट, आपको क्या लगता है ये सब मोहब्बत है? किस चीज़ की कमी है आप लोगों में? अल्लाह ने आपको शक्ल भी दी है, यकीनन अल्लाह ने आपको एजुकेशन भी दी है। इन चीज़ों से निकल आएँ। ये लड़के शादी करने के काबिल नहीं होते। मैं आपको बता रही हूँ, डॉक्टर माहा अब हम में नहीं रही, डॉक्टर माहा चली गई है। इसी चीज़ों का निशाना बन के आप लोग जितनी भी लड़कियां हैं, अगर पहले कोई कदम ऐसा उठ चुका है, अभी भी वापस आ जाएं। इन लड़कों के बारे में सोचना छोड़ दें कि ये कभी घर बसाएंगे। ये घर बसाने वाले लड़के नहीं होते जो आपको पार्टीज में लेके जाएं ज़बरदस्ती, जो वहाँ पे आप ड्रग्स करवाएं और फिर वहाँ पे आपको बेइज्जत करें। ये लड़के घर बसाने वाले नहीं होते। पहले बहस होती थी लड़कियों के बारे में कि क्या ये लड़की घर बसाने वाली है। अब जो नया दौर है उसमें बहस ये होनी चाहिए कि क्या ये लड़के घर बसाने वाले हैं, क्या ये इस काबिल हैं कि आप इनसे शादी कर सकें? ये यकीनन इस काबिल नहीं है। इनकी अपनी कोई इज्जत नहीं है, ये आपकी कैसे माशरे में कोई इज्जत बनाएंगे? इनसे बचिए। और ये जो पार्टीज़ और ये ड्रग्स का कल्चर है, प्लीज़ इससे जितना दूर हो सके दूर रहने की कोशिश करें। बाकी सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, मैं कोई एडवोकेट नहीं करना चाहती, मैं कोई यहाँ पे फतवे नहीं लगाने के लिए बैठी। अब सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, लेकिन बात यह है कि बुरे कामों का बुरा अंजाम ही होता है।